हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम आपको एक्सेल के 21 डेली बेसिस पे यूज होने वाले शॉर्टकट सिखाने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए एक एक करके शॉर्टकट सीखते हैं। पहला शॉर्टकट हमारा है कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार का इस्तेमाल किया जाता है अपने टेबल्स के अंदर किसी स्पेसिफिक कॉलम को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये सी नाम का जो कॉलम है जिस पे हमने कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इस पर कहीं पे भी क्लिक करूं और कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे सी कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल स्पेस बार का सिंपल सा इस्तेमाल है कि अगर आपको कोई कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप उस कॉलम पे अपने माउस को रखिए, क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है शिफ्ट स्पेस बार। शिफ्ट स्पेस बार से आप किसी एक रो को पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रो नंबर 8 पे हमने माउस की डिटेल्स रखी है और ये पूरा का पूरा मुझे सेलेक्ट करना है। मुझे यहाँ माउस रखना है और शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे माउस का पूरा रिकॉर्ड, इनफैक्ट इस पूरे रो पर जितना भी सेल्स हैं वो सारे सेल आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कंट्रोल के साथ अगर स्पेस बार प्रेस करते हैं तो आपका कॉलम सेलेक्ट होता है और शिफ्ट के साथ अगर स्पेस बार प्रेस करते हैं तो आपका रो सेलेक्ट होता है। आते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट पे जिसका नाम है कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस प्लस का ये मतलब होता है कि अगर कहीं पर भी आपको कॉलम या फिर रो ऐड करनी है तो आप पहले उस कॉलम को फ्रॉम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके प्लस प्रेस कर देंगे तो आपको एक नेक्स्ट कॉलम ऐड होता हुआ दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया कॉलम हमने ऐड किया। इसी तरीके से अगर आपको कोई रो ऐड करना है तो उस रो पर आप इस तरीके से सिलेक्शन करिए। उसके बाद कंट्रोल के साथ प्लस करने से आप एक नया रो ऐड कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल माइनस। जब भी आप कोई नया रो ऐड करते हैं तो कंट्रोल के साथ प्लस करते हैं। तो अगर कोई रो या कॉलम्स हमें हटाने हैं, डिलीट करने हैं, माइनस करने हैं तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करते हैं। जैसे मुझे ये कंपनी का कॉलम नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आइटम, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट रखना चाहता हूं तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करने से वो कॉलम आपका डिलीट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम कोई रो डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने माउस का ये रिकॉर्ड नहीं रखना है, इसे डिलीट करना चाहता हूं तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स को भी डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से सिलेक्शन करना है और कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करने से आपका वो पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगला कंट्रोल के साथ में टैब का इस्तेमाल। अगर आपने करंटली एक से ज्यादा वर्कशीट ओपन की है और आप एक शीट से दूसरी शीट पे जाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशंस में आप कंट्रोल के साथ टैब बटन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल और टैब दबाता हूं तो अब आप देखिए मेरे पास एक नई शीट खुल गई है। इस शीट पे हमने इंडेक्स फंक्शंस के बारे में सीखा है। अगर मैं दोबारा कंट्रोल टैब प्रेस करता हूं तो आप आ जाएंगे 21 एक्सेल शॉर्टकट पर। ठीक है, ये जो हमारी ओरिजिनल अभी जो करंटली हम लर्न कर रहे हैं। तो कंट्रोल टैब के इस्तेमाल से आप अलग अलग वर्कशीट पर इस तरीके से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट है कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 का इस्तेमाल किया जाता है अपनी वर्कशीट को मिनिमाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इस शीट को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो देखिए इसके पहले एक शीट है, जो शीट खुली हुई है वो है इंडेक्स मैच की। तो जब ये मिनिमाइज होगी तो इंडेक्स मैच वाली शीट आपके सामने आ जाएगी। आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके F9 प्रेस कर देना है। तो जो करंटली हमारी शीट थी 21 एक्सेल शॉर्टकट शीट वो फिलहाल के लिए मिनिमाइज हो गई है और आपको जो शीट दिख रही है वो इंडेक्स मैच की शीट दिख रही है। अगर वो शीट फिर से दोबारा चाहिए तो आप कंट्रोल के साथ टैब प्रेस के ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो आपको वो दोबारा वापस आ जाएगी। अगला शिफ्ट के साथ F11 करने से।
शिफ्ट के साथ F11 करने से किसी भी शीट वर्कशीट में आप कोई एक नई शीट ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो हमारी शीट है वो है शिफ्ट प्लस F11, जिसपे हमने ये आइटम वगैरह यानी कंपनी नेम, क्वांटिटी, प्राइस ये सब लिया हुआ। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ 11 प्रेस करता हूँ, आप ध्यान दीजिए, शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करता हूँ तो आपको एक नई शीट जिसपे शीट 4 करके ब्लैंक शीट आपके सामने दिखाई देगी। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करने से आप एक नई शीट ओपन कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है Alt E L। Alt E L का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी फाइल को परमानेंटली, यानी कोई भी वर्कशीट है अगर उसे परमानेंटली आप डिलीट करना चाहते हैं तो Alt प्रेस करिए, Alt के बाद E प्रेस करिए और फिर L प्रेस करिए। आप यहाँ पे मैसेज को ध्यान से देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आपको ये शीट परमानेंटली डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, अगर आप कोई भी शीट डिलीट करना चाहते हैं हमेशा के लिए तो Alt E L इस्तेमाल करके आप उस शीट को डिलीट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल पेज अप या कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं अपनी वर्कशीट में जो भी हमने शीट्स ली हैं उन शीट से एक आगे पीछे जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अभी मैं हूं इस शीट पे और मुझे पीछे की तरफ जाना है शीट 4 पे, तो मैं कंट्रोल के साथ पेज अप करूंगा तो एक एक शीट में पीछे जाऊंगा, और अगर मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन करूंगा तो एक एक शीट में आगे जाऊंगा। तो आप अपनी वर्कशीट के अंदर जो भी शीट्स लिए हैं उन शीट्स में मूवमेंट करने के लिए आप कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे। नोट करिए, कंट्रोल पेज अप पीछे जाने के लिए रहता है, पीछे की शीट पे ले जाएगा, और कंट्रोल पेज डाउन आगे की शीट पर मूवमेंट करने के लिए होता है। अगला शॉर्टकट हमारा है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल से हम अपने टेबल्स के अंदर फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक टेबल है जिसमें हमने आइटम, कंपनी, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट रखा है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ डेल कंपनी का सारा डेटा देखना है। ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पे फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। फिल्टर लगाने के लिए आप अपने टेबल पे कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके एल प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो आपके टेबल की हेडिंग पर आप जाके देखेंगे तो आपको एक फिल्टर जैसा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप क्लिक करें, इससे आपको यहाँ नीचे देखेंगे तो लिखा है सेलेक्ट ऑल, डेल, HP और लिनोवो। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए सिर्फ डेल की इंफॉर्मेशन। तो जहां पे सेलेक्ट ऑल लिखा है उसे अनटिक कर दीजिए और सिर्फ डेल पे टिक कर दीजिए, ओके करिए, तो आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ डेल कंपनी का ही डेटा आ रहा है। इसी तरीके से इसे हटाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, क्लियर फ्रॉम कंपनी पे क्लिक कर देंगे तो सारा का सारा फिल्टर हट जाएगा। अगर इस फिल्टर को रिमूव करना है तो फिर से आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर देंगे तो फिल्टर हट जाएगा। दोबारा अगर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो फिल्टर ऐड हो जाएगा। तो होप आपको फिल्टर समझ में आया होगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 का इस्तेमाल किया जाता है रिबन्स को मिनिमाइज करने के लिए। रिबन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये सारे रिबन कहलाते हैं। मैं उसका छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे जाना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है शो बिलो द रिबन। अभी जो हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है वो रिबन के ऊपर है। तो अगर मैं इसे नीचे लाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इसके नीचे आ गया, यानी ये पट्टी पूरी हमारी रिबन में जाती है। दोबारा मैं यहाँ पे आऊंगा तो एबव आ रहा होगा, क्लिक करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये पूरी रिबन को अगर आपको मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल के साथ F1 प्रेस कर दीजिए, इससे आपका रिबन मिनिमाइज हो जाएगा। दोबारा कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। होप कि आपको ये समझ में आया। अब आते हैं अगली शॉर्टकट पे। अगली शॉर्टकट है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 करने से आप अपनी शीट को प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये शीट पे जो भी डेटा है इस डेटा को मुझे प्रिंट में लेना है, प्रिंट आउट इसका निकालना है, तो हम सिंपली कंट्रोल के साथ F2 प्रेस कर देंगे। यहां से हमारा प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहां से आपको क्या करना है, अपने डेटा को
जिस भी प्रिंटर से आपका सिस्टम कनेक्टेड है वो प्रिंटर आप सिलेक्ट करिए, नंबर ऑफ कॉपी बताइए कि कितनी कॉपीज चाहिए और फिर प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो कंट्रोल F2 से आप अपनी शीट पे रखे हुए डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है Alt COA। कई बार हम ऐसे टेबल बना के रखते हैं जिसे सही से फॉर्मेटिंग नहीं की गई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इस टेबल में आप देखेंगे कि टेबल की फॉर्मेटिंग सही से नहीं हुई है और मैं चाहता हूं कि इसमें ऑटो फॉर्मेट टेबल हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, इस टेबल को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो कंट्रोल के साथ A प्रेस करिए जिससे कि आपके टेबल का सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको ऑल्ट प्रेस करना है, फिर C O और फिर O प्रेस कर देना। इससे आपको ऑटो फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए वो फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये फॉर्मेटिंग चूज कर रहा हूँ, इस पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे ओके क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे मेरा टेबल पहले से बहुत ही बेहतर लुक में आ गया है। तो ऑटो फॉर्मेट करने के लिए टेबल पर आप Alt COA का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है करंट टाइम के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके सिस्टम पे फिलहाल कितना टाइम हो रहा है या अभी कितना समय हो रहा है, इसको अपने सिस्टम में इंसर्ट करना है तो आपको कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिख के रख दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो। तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करने से आप करंट टाइम अपने सिस्टम में इंसर्ट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है करंट डेट के लिए। अगर आपको अपने सिस्टम में करंट डेट इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के बजाय सिर्फ कंट्रोल प्रेस करके सेमीकोलन करेंगे तो आपको करंट डेट मिल जाएगा। होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगले शॉर्टकट को कंट्रोल W से यूज करेंगे। मान के चलो कि ये वर्कशीट हमें किसी और नाम से सेव करनी है, किसी और लोकेशन पे सेव करनी है, तो आप कंट्रोल के साथ W प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे वांट टू सेव योर चेंजेस टू 21 एक्सेल शॉर्टकट्स 5। तो अगर मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक नई लोकेशन पर सेव करने के लिए देगा। फिलहाल ये ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा है तो यहाँ पे कह रहा हूँ डू नॉट सेव। अब देखेंगे वो फाइल हमारी बंद हो चुकी है, जो फाइल अभी हमने खोला था। दोबारा हम उस फाइल को लाने के लिए यहाँ पे आएंगे और क्लिक कर देंगे। अगर मैं सेव के लिए बोलता तो मुझे दोबारा सेव करने के लिए भेज दिया जाता। ठीक, ओके। अगला हमारा शॉर्टकट है F4। F4 कैसे काम करता है, क्यों काम करेगा, ये समझना है हमें। अब देखिए F4 करने से किसी भी सेल को आप फ्रीज कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो कि हमने कुछ एम्प्लॉय लिए हैं, जैसे ये बंदे ने 25-250 रुपया पर डे, 350 रुपया पर डे के हिसाब से इसका अर्निंग है, इसका 450 और इसका 500। और यहाँ पे इन लोगों ने 30-30 दिन काम किया है। तो अब मैं अगर ये कहूं कि इसका 30 दिन की सैलरी मुझे चाहिए, इसी तरीके से अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, राइट। जैसे मैं इसको इस तरीके से दे देता हूं, ये बंदा इतना किया है, ये बंदा इतना किया है, इसका इतना है। अब मुझे क्या करना है, इनका टोटल निकालना है। तो अगर मैं इनका टोटल निकालूंगा तो इससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजिली, है ना। यही चीज हम यहाँ पे करेंगे। देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट आया हुआ है और इस टोटल अमाउंट में अगर मैं ये वाला अमाउंट डिडक्ट करके उसका एक नेट अमाउंट निकालूं, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि सामान रखे हैं, ये कंपनी का सामान है, क्वांटिटी दिया, यहाँ पे प्राइस दिया और यहाँ पे अमाउंट दे दिया। अब यहाँ पे 150 का डिस्काउंट देना है इन सारे अमाउंट्स पर। 150 का डिस्काउंट देने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं एक और सेल ऐड करता हूं ताकि आपको और इजीली समझा सकूं। अब यहाँ पे मैं नेट अमाउंट डाल रहा हूं, यानी आफ्टर डिडक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू करूं और इसमें से माइनस कर दूं इसको, अब इंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पहले वाला सही आया। 500 में से अगर आप 150 निकालेंगे तो 350 ही बचेगा। अब मैं इसे ड्रैग करता हूं। अब ध्यान से देखिए, ड्रैग करने के बाद ये 3000 था और 3000 ही दिखा रहा है, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ। इसी तरीके से ये 3900 था, 3900 ही दिखा रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका सेल जो 150 का था डिस्काउंट वाला, वो सेल नीचे मूव हो गया है, जबकि हमने ये 150 रुपया इन सारे सेल्स पर अप्लाई करना था। ऐसी कंडीशंस में हम फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूं
और ये है हमारा वो अमाउंट जो हमें पे करना था, लेकिन शॉपकीपर ने हमें 150 रुपए का डिस्काउंट दिया है। अब ये जो 150 का डिस्काउंट है, ये इन सब के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये 150 वाले अमाउंट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके F4 कर देंगे। F4 करने से यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो रो एंड कॉलम के पहले डॉलर का सिंबल आ जाता है। अब अगर हम इंटर करते हैं और इसे ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे ये 150 सब पे अप्लाई हो जाएगा। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप डबल क्लिक करके देखेंगे तो जो डिस्काउंट वाला कॉलम था वो अपनी जगह पे स्टेबल है और सिर्फ आपका अमाउंट वाला कॉलम मूव हो रहा है। होप कि आपको ये समझ में आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगला हिस्सा है कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी सेल में ऑटो फॉर्मेटिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यहाँ जो अमाउंट आया है इस अमाउंट के आगे RS लिख के आए। RS लिखने के लिए हमें इन सेल्स में बदलाव करना होगा। तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे, इससे फॉर्मेट सेल खुलेगा। यहाँ पे हम कस्टम पर आएंगे और कस्टम के अंदर जर्नल को रिमूव कर देंगे। अब इस जगह पे हमें क्या करना है, सबसे पहले चाहिए RS, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ले रहे हैं और यहाँ पे मैं RS टाइप कर रहा हूं, कॉलन लगा रहा हूं, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस दिया और फिर हैश लगा दिया। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे आप डेमो में देखिए 500 के पहले आपको क्या दिख रहा है, RS, यानी हमने उन सारे सेल्स में RS सिंबल्स ऐड कर दिया है। तो कंट्रोल F1 करने से आपके पास फॉर्मेट सेल आता है। इसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, जैसे अलाइनमेंट भी है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन भी आप दे सकते हो। इसके अलावा नंबर फॉर्मेट में ये सारी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला है ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 का इस्तेमाल करते हैं हम चार्ट क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो टेबल है इसका एक चार्ट क्रिएट करके लेना है, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ डायरेक्टली F1 प्रेस कर दूंगा, इससे मेरा चार्ट आ जाएगा। ऑल्ट F1। अब देखिए हमारे पास एक चार्ट आ चुका है। यहाँ पे इस टेबल के बेस पे हमने एक चार्ट क्रिएट कर दिया, जिसमें हमने इस बेस पर, जैसे आप देख सकते हैं डेल का माउस, HP का स्पीकर, लिनोवा का, तो अगर हम यहाँ पे किसी में भी कोई बदलाव करेंगे तो ये चार्ट ऑटोमेटिक उसे डिटेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए डेल का जो माउस है वो 2 क्वांटिटी है। अगर मैं इसको 50 क्वांटिटी में कन्वर्ट करूं तो आप मेरे सेल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसका अमाउंट बढ़ गया और क्वांटिटी का सेल ये अभी अमाउंट हो गया 12,500। तो यहाँ पे उस अमाउंट का जो चार्ट है वो बड़ा हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर के हिसाब से। ठीक है, ये प्राइस का है, ये क्वांटिटी का है। अब मैं अगर प्राइस को भी ले लूं, सपोज दैट इसकी प्राइस है 8,500, एंटर करता हूं तो अब आपको कुछ अलग दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं सिंपल तरीके से। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, टेबल पे अपना माउस रखेंगे या पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से चार्ट इंसर्टेड मिल जाएगा। अगला टेबल है कंट्रोल शिफ्ट U। कंट्रोल शिफ्ट U का इस्तेमाल करते हैं हम फॉर्मूला बार को एक्सपेंड करने के लिए। अभी हमारा फॉर्मूला बार यहाँ पे जो दिख रहा है इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट दबाकर U प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे फॉर्मूला बार आपका बड़ा हो गया। फिर से अगर कंट्रोल शिफ्ट U प्रेस करेंगे तो वो फिर से स्ट्रेच यानी छोटा हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला बार को बड़ा या छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट U का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल T। कंट्रोल T का इस्तेमाल करते हैं टेबल फॉर्मेट में लेने के लिए। जैसे अगर मैं इस टेबल को देखूं, इस टेबल को अभी मैं यहाँ पे इसका जो डेटा है वो हटा देता हूं इस तरीके से। अब ये पूरा हिस्सा मैं सेलेक्ट करता हूं और कंट्रोल T का इस्तेमाल करता हूं। कंट्रोल T करने से आप देखिए यहाँ पे क्रिएट टेबल आया और माय टेबल हैज एन हेडर। मेरे टेबल में हेडर है, मैंने उसे टिक किया हुआ है, ओके कर दिया। अब ये जो टेबल हमारा था, हम यहाँ से इसकी स्टाइल वगैरह बदल सकते हैं। जैसे भी आपको स्टाइल चाहिए वैसे स्टाइल आप ले सकते हो। यहाँ से मैं अपनी फॉर्मेटिंग को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, फिल्टर हटा दिया और यहाँ पे जो भी मैंने कलर लिया था उस कलर को भी चेंज कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट। अब अगर मैं यहाँ पे कोई सम करता हूँ, जैसे इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके सेल का एड्रेस नहीं आ रहा है, बल्कि उस सेल का एक स्पेसिफिक नाम हो गया @quantity
इनटू एट द रेट प्राइस। अब जैसे मैं इंटर करूंगा तो आप देखेंगे टोटल सेल्स के अंदर हमारा जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक आ गया। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा सेल ऐड करना चाहते हैं यानी कोई रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो भी ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। तो किसी भी टेबल को आप डायनेमिक अगर बनाना चाहते हैं कि आपके टेबल में सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगे तो आप उसे कंट्रोल टी से पहले टेबल में कन्वर्ट करिए। होप कि आज की ये सारी वीडियोस जितने भी हमने शॉर्टकट्स सिखाए हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।